morning everyone. Class 12 beta, subject accountancy. In the last class, we had discussed regarding the super profit method. Regarding super profit method, हमने discuss किया था आपके साथ calculation of super profit. So first of all, we are calculating the normal profit. Normal profit equals to capital employed. Normal profit equals to capital employed into normal rate of return. Clear? So super profit equals to actual average profit minus normal profit. Actual average profit minus normal profit. So क्या करेंगे? Super profit calculate करेंगे. Actual average profit is given in a question. Clear? So today topic capitalization method. In a method, two sub methods. So first method is capitalization of average profit. Capitalization of average profit. So under this method, we are calculating capitalized value of business. Calculating capitalized value of business. Capitalized value of business equals to average profit into 100. Average profit into 100 upon normal rate of return. Average profit into 100 upon normal rate of return. Clear? So हमने कैलकुलेट किया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस. ओके गाइस, सो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस. सो गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस. ओके, सो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर है हमें सभी को? यस या नो? सो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस minus net assets minus capital value of the business minus net asset. net assets को माइनस करेंगे. so again net assets equals to accept goodwill. net assets equals to accept goodwill, non-trade investment and fictitious assets. total assets में से लेस करेंगे goodwill if any, non-trade investments, fictitious assets and outside liabilities. Here so हमने कैलकुलेट किया value of goodwill as per capitalization of average profit. So second method is capitalization of super profit. Second method is capitalization of super profit. second method है आपका capitalization of super profit. Capitalization of super profit.
सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। अगेन सुपर प्रॉफिट इनटू 100, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो अगेन बेटा देखिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगेन देखिए सेकंड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, आपको डेटा गिवन है क्वेश्चन में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगेन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यस या नो? सो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेन टॉपिक है अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 केसेस हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे एंड सेकंड सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। क्लियर? सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अंडर कैलकुलेट करेंगे बिजनेस वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? सो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट। ओके गाइस, सो अगेन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपये। ओके, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेट असेट्स गिवन है आपको बैलेंस शीट में
क्वेश्चन में नेट असेट, नेट असेट्स है आपकी 2 लाख रुपीज, नेट असेट्स है 2 लाख रुपीज। क्लियर? सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज value of business capitalized value of business, average profit 50,000 into 100, clear? average profit into 100 upon normal rate of return कितना है 10। सो कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ गया बिजनेस का 5 लाख रुपीज। ओके, सो गुडविल इक्वल्स टू 5 लाख माइनस नेट असेट्स गिवन है 2 लाख रुपीज, नेट असेट कितना है 2 लाख रुपीज। ये सो गुडविल हो गया हमारा 3 लाख रुपीज। गुडविल कितना हो गया बेटा 3 लाख रुपीज। क्लियर? यस या नो? गुडविल हो गया 3 लाख रुपीज। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 5 लाख रुपीज, 50,000 into 100 upon 10, so 5 lakh rupees। गुडविल 5 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख क्वेश्चन में गिवन है, नेट असेट सो 3 लाख रुपीज। ओके, अगेन सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में गुडविल कैलकुलेट करें सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो क्या करेंगे इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमारे पास कितना, अगेन क्वेश्चन में सपोज करते हैं 50,000 रुपीज, एवरेज प्रॉफिट गिवन है अपने पास 50,000 रुपीज। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने कितना 50,000 रुपीज। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है हमने 20,000 रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है हमने 20,000 रुपीज, ये भी क्या किया एज्यूम किया है। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया है 30,000। क्लियर? सो 30,000 इंटू सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा 30,000, 30,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने कितना माना 10। ये भी क्या किया हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% माना है। सो गुडविल कितना हो गया, गुडविल इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज। गुडविल इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज। देखिए अगेन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हमने 50,000 रुपये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अज्यूम किया है। अगेन 20,000 रुपीज हमने नॉर्मल प्रॉफिट एनपी नॉर्मल प्रॉफिट अज्यूम किया। सो सुपर प्रॉफिट निकल के आया है 30,000 रुपये। सो 30,000 इंटू 100 फॉर्मूले में गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% अज्यूम किया। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 लाख। क्लियर है सभी को? सो बेटा हमने कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड डिस्कस किए हैं। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो इस यूनिट में हमने बेसिकली 3 मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या था सिंपल एवरेज प्लस वेटेड एवरेज। ओके, सेकंड क्या था सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड टुडे क्लास में हमने डिस्कस किया है कैपिटलाइजेशन मेथड। सो 3 मेथड्स इंक्लूड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। क्लियर है बेटा? सो ये यूनिट आपके यहाँ फिनिश हो गई है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते
रहना और जो भी प्रॉब्लम से आपके डिस्कस करना।